सवाल पूछ दूं तो मेरे ऊपर FIR दर्ज हो जाए, तो ये तो बिल्कुल अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन ही है। जब रोजगार इतना ही है तो बच्चे लोक सेवा आयोग के आगे और ये अभी इको गार्डन में भी जो बच्चे प्रदर्शन करे, तो फिर ये सब क्या है। यूपी में आगमन हुआ है, तो यूपी में कब आप जौनपुर में आई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लगातार आप जो भोजपुरी कविताएं हैं उससे आप सरकार पर तंज करती हैं, एक तरीके से अपनी बातें पहुंचाने का काम करती हैं। कहीं न कहीं आपका ये भी टारगेट किया जाता है कि आप सिर्फ सत्ता पक्ष पर ही जातिगत लोकगीत बनाते हैं, इस पर क्या? तो किस पक्ष पर गीत बनाऊं अब आप बनाइए, बताइए मुझे। सत्ता पक्ष से ही तो सवाल करूंगी ना। और भी कवित्री है, उनका कहना है कि आप समझ रही होंगी मैं किस तरह बात कर रहा हूँ। नहीं समझ रही हूँ, आप बताइए किस तरह बात कर रहे हैं। बताइए। कुछ कवित्री ऐसी हैं जो सत्ता के साथ रहती है, वो गीत गाती हैं। यूपी में बाबा हैं, ये उनकी चॉइस है, अभिव्यक्ति की आज़ादी उन्हें भी है, तो वो उनकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है कि मैं जनता के साथ रहूंगी, ये वो उनकी चॉइस है कि वो सत्ता के साथ रहेंगी या रहेंगे। यूपी का विकास आपने देखा होगा, कैसा लग रहा होगा आप? हाँ, यूपी का विकास अभी इको गार्डन में और लोक सेवा आयोग के सामने ज्यादा वो विकास जोर मार रहा है। जी, आपने अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की। आप लोकगीतों के माध्यम से समाज की बातों को सत्ता के सामने रखती है, उसके बावजूद आप पर FIR दर्ज कराई जाती है, कुछ लोगों को ये चीजें बुरी लगती है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन तो नहीं हो रहा है? हाँ एग्जैक्टली यही बात है। ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन ही है। जैसे हमें बोलने का अधिकार है या फिर हमको किसी चीज़ की दिक्कत है, तकलीफ है, तो जो जिम्मेदार आदमी है हम उसी से सवाल पूछेंगे ना कि भैया हमारे यहाँ पे ये दिक्कत है ना। चाहे अभी अगर पेपर लीक हो गया है तो बच्चे जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हमको रोजगार चाहिए, या फिर पेपर जो है वो निरस्त करो, दोबारा से री एग्जाम कराओ, सारी चीज़ें। तो हाँ, अब उसके बदले में पुलिस डंडा मार के भगा दे, वो एक अलग बात है। या फिर मैं अगर गीत गा दूं, यूपी में काबा सवाल पूछ दूं तो मेरे ऊपर FIR दर्ज हो जाए, तो ये तो बिल्कुल अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की नई वैकेंसी आती है, कहीं न कहीं जितने भी पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं, क्या आपको लगता है ये सरकार की विफलता है? हाँ, तो मतलब इसमें किसकी विफलता मानी जाएगी? अभी कुछ ट्वीट हम पढ़ रहे थे कि अगला जो है पेपर 6 महीने बाद होगा। अभी RO ARO वाला तो कुछ हुआ भी नहीं है। तो वही बात है कि 6 महीना बाद भी अगर आप कराते हैं तो बच्चों का इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है ना। जो बच्चे किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, गरीब के जो बेटे हैं, उन लोगों के लिए 1-1 रुपया बड़ी चीज़ है। उनको लग रहा था कि अभी इस वाली बहाली में वो भर्ती हो जाएंगे तो घर का जो है वो स्थिति सुधार लेंगे, लेकिन अभी 6 महीना उनको और धान गेहूँ बेच के उनके बाबू माई भेजेंगे कि नहीं भैया जाओ दिल्ली में पढ़ाई करो, इलाहाबाद में पढ़ाई करो। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये भी दावा करती है कि रोजगारी खत्म हो गई है, लोगों को बेरोजगारी खत्म हो गई, लोगों को रोजगार मिला। कल भी पुलिस भर्ती के सामने जो है 50 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, 48 लोगों ने इम्तिहान दिया। तो क्या इसमें नहीं लगता आपको कि ये बेरोजगारी ही कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। सरकार क्या कहती है उसकी तो बात ही छोड़िए। सरकार ने तो ये भी कहा कि भाई कहाँ कोरोना के टाइम पे कहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, कहाँ सिलेंडर की कमी थी, कहाँ सारे लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा मिल रही थी। जबकि ये मेरे घर में हुआ है, मेरी सास जो है एक्सपायर कर गई क्योंकि रेमडेसिविर नहीं मिला। जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थी तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं वेंटिलेटर मिल जाएगा, और लास्ट टाइम में वेंटिलेटर नहीं मिला, वो मर गई। तो ये तो सरकार कहती क्या है और जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है वो आपको भी पता है। जब रोजगार इतना ही है तो बच्चे लोक सेवा आयोग के आगे और ये अभी इको गार्डन में भी जो बच्चे प्रदर्शन करे, तो फिर ये सब क्या है। तो रोजगार जैसी कोई बात नहीं है। आपके कई गीत आए जो यूपी में काबा, एक आई फिर 2 आई यूपी में काबा, तो अब आगे कोई ऐसी गीत आने वाली है? हाँ बिल्कुल आएगा। मैंने तो एक पोस्टर भी रिलीज किया हुआ है, लोग क्या बोलते हैं, देसवा में काबा 24 में काबा। तो अभी मैंने उसको लिखा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द 24 में काबा देसवा में काबा रिलीज होगा। थैंक यू सो मच।